की बड़ी खबर मिल रही है। दुलारचंद हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। देर रात अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाढ़ से बिहार पुलिस ने आनंद सिंह को गिरफ्तार किया है। आपको बताया जो मामला था इसमें आरोपी है अनंत सिंह हत्याकांड में, और आरजेडी की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हो रही है अगर एफआईआर इनके खिलाफ यहाँ पर हुई है। तो अब पुलिस ने एक्शन लिया है। अनंत सिंह के 2 सहयोगियों को भी पुलिस ने यहाँ पर पकड़ा है। मोकामा में कत्ल हुआ था, जिसके बाद अब अनंत सिंह को शिकंजे में यहाँ पर लिया गया है। देर रात उनकी यहाँ पर गिरफ्तारी की गई है। इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये 2 व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गाँव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गाँव के रहने वाले हैं। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, ये जो मामला है जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई थी, उसमें ये बात थी कि गोली लगने से नहीं कुचलने से मौत हुई थी। अब ये बताइए, पुलिस ने अपन की गिरफ्तारी तो कर ली है, पुलिस किस तरह से इनकी भूमिका यहाँ पर देख रही है? देखिए, जो पटना के एसएसपी जो है कार्तिकेय शर्मा, उनकी अभी आपने बात सुनी। उनका ये कहना था कि जो सीसीटीवी फुटेज आया है उसमें ये साफ दिख रहा है कि जो घटनास्थल है वहां पर आनंद सिंह मौजूद थे और इसी आधार पर चूंकि एफआईआर भी दर्ज की गई थी और इन्हीं दोनों चीजों को मिलाकर अनंत सिंह की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस का कहना है कि ये जांच का विषय है कि जो घटना घटी है उसमें सीधे तौर पर अनंत सिंह का कितना हाथ है, क्योंकि 2 गुटों में संघर्ष हुआ है, वहां पर पत्थरबाजी हुई है और उसमें दुलारचंद यादव की हत्या हुई, उनका शव मिला। तो यह अभी जांच का विषय है कि आखिर किस तरह की भूमिका अनंत सिंह की रही है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में चूंकि वो साफ दिख रहे हैं उस भीड़ में, उसी आधार पर पहले उनकी गिरफ्तारी की गई। बिल्कुल प्रशांत, आप रहेगा हमारे साथ। तो सीसीटीवी फुटेज जो दिख रहे थे और जो शुरुआती बातें यहाँ पर कही गई एफआईआर में, उसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। फिलहाल आपको ये भी बता दें, दुलारचंद हत्याकांड मामले में एक और बड़ी खबर ये आई है कि आज अनंत सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनकी गिरफ्तारी कल देर रात हुई है, आज कोर्ट में यहाँ पर पेश किया जाएगा और यहाँ से पुलिस की कोशिश रहेगी कि रिमांड पुलिस को मिले ताकि और गहनता से इस मामले की जाँच हो सके। तो आज कोर्ट में पेश किया जाएगा अनंत सिंह को। कुछ जानकारी अभी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ नहीं हुआ है। पूछताछ के लिए हम लोग अलग से कोर्ट में मांगेंगे, रिमांड लेके इनसे पूछताछ की जाएगी। इस कांड के इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन आवश्यक प्रतीत होता है, इसीलिए इनकी गिरफ्तारी की गई है यहाँ पे। क्योंकि जो विधिवत प्रोसेस है उसमें इनको कोर्ट से प्रस्तुत किया जाएगा और वहाँ विनय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, डीजीपी बिहार। विनय जी, इस बात को लेकर जो राजनीतिक दल हैं वो मांग कर रहे थे कि एफआईआर है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। अब गिरफ्तारी पुलिस ने की है, कई सारे एंगल हैं इस मामले में, जरा बताइए कैसे अनंत सिंह की भूमिका पुलिस यहां पर स्टैब्लिश कर रही है? इनको प्राथमिकी में नामजद किया गया था सीआईडी की अध्यक्षता में कर रही है और ऊपर अनुसंधान कर रही है। काफी सारे विजुअल्स उपलब्ध है, उन विजुअल्स के आधार पे, गवाहों के बयान के आधार पे, फॉरेंसिक्स के आधार पे अनुसंधान जारी है। अनुसंधान में समय लगेगा, परंतु कस्टडियल इंटरोगेशन के लिए इनकी गिरफ्तारी की गई है और अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। जी। अच्छा, एक चीज और सर बताइएगा, वो घटना हुई है उसके संबंध में काफी सारे विजुअल्स आए हैं जिससे स्पष्ट हो रहा है कि किस प्रकार से घटना हुई है, कुछ संकेत मिले हैं जी। बट ये नेम्ड किए गए थे, इसलिए इनकी गिरफ्तारी की गई। अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की जाएगी और दूसरे पक्ष से भी केस दर्ज, इनके द्वारा भी केस दर्ज किया गया दूसरे पक्ष पे, क्योंकि विजुअल्स में दिख रहा है कि प्रारंभ हुआ है, आमने सामने दोनों के कन्वॉय क्रॉस कर रहे थे, उसमें काफी पत्थरबाजी भी हुई है दूसरे पक्ष के द्वारा, पत्थरबाजी प्रारंभ हुई है,
इस पक्ष के भी काफी सारे वाहन क्षतिग्रस्त हुए थे, तो इनके द्वारा भी केस दर्ज की गई। तो दोनों ही कांडों में गिरफ्तारियां की जाएगी जी। अनुसंधान में जो भी प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर गिरफ्तारी की गई है। अग्रतर अनुसंधान जारी है। सीआईडी की टीम, जिला पुलिस की टीम अनुसंधान कर रही है। अभी और लोग हैं पुलिस की नजर में जिनको गिरफ्तार किया जाना है? हाँ, और भी लोग गिरफ्तार होंगे इसमें। इस केस में 5 व्यक्तियों को नामित किया गया था और दूसरे केस में भी 5 व्यक्ति को नामित किया गया था। फिर पुलिस के बयान पे एक अन्य केस भी हुआ था पत्थरबाजी वगैरह के संबंध में। तो सभी कांडों में वार फुटिंग पे गिरफ्तारियां की जाएगी, क्योंकि 2 दिनों के प्रारंभिक अनुसंधान में जो भी साक्ष्य आए हैं उसके आधार पे गिरफ्तारियां की जा रही। सर, आज कोर्ट में भी पेश किया जाएगा अनंत सिंह को। क्या कोशिश रहेगी, कितने दिन की रिमांड पुलिस ले सकती है, क्योंकि कई ऐसे सवाल अभी भी हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं? हाँ, कोर्ट में पेशी करके रिमांड के लिए अनुरोध किया जाएगा और रिमांड के दौरान पूछताछ किया जाएगा। विनय जी, गोली भी लगी थी यहाँ पर दुलार चंद को, वो किसका हथियार था, कौन उसके लिए जिम्मेदार था, इसको लेकर कुछ आप कहीं पहुंच पाए हैं? पर अनुसंधान जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हो गया था। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ संकेत मिले थे कि इनके वजन, जो विजुअल्स आए हैं उसमें ये क्लियर दिख रहा है कि जो मृतक थे उनके द्वारा काफी पत्थरबाजों के साथ वो भी शामिल थे, वो भी पत्थरबाजी कर रहे थे और मृतक काफी बुजुर्ग थे, करीब 75 साल के थे जी। तो अब मृतक की मृत्यु का घटनाक्रम क्या है जी। तो कुछ घटनाक्रम स्पष्ट हुआ है, लेकिन अन्य जो घटनाक्रम की जो कड़ियां है उसको आगे के अनुसंधान में उजागर किया जाएगा। तो इतना स्पष्ट संकेत मिला है कि इनके पैर के एकदम निचले भाग है उसमें गोली हुई, उससे मृत्यु नहीं हुई है। मृत्यु हुई है वाहन इनके बदन के ऊपर से चढ़ा है, उससे मृत्यु हुई है। और विजुअल्स में दिख भी रहा है कि वाहन पे पथराव हो रहा है और वाहन काफी तेजी से भागने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे जी। तो उस क्रम में वाहन इनके बदन पे चढ़ा है, उसके संकेत पोस्टमार्टम में मिले हैं। अब वो वाहन चढ़ने से इनकी मृत्यु हुई है, इस बिंदु पर अनुसंधान हो रहा है। और पैर में जो गोली लगी है वो किसके द्वारा की गई है इस पर भी अनुसंधान जारी है। पर प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट हुआ है कि दोनों ही पार्टियों के जो कन्वॉय है वो आमने सामने से क्रॉस कर रहे थे, उसमें गाली गलौज हुआ है दोनों के बीच। वाहन को आगे पीछे, चूंकि एकदम सकरा रास्ता है, सिंगल रास्ता था, उसमें वाहन 2 वाहनों को आमने सामने से क्रॉस करने में सीधे नहीं क्रॉस करते, काफी मशक्कत के बाद ही वाहन आगे जा सकते थे। बिल्कुल विनय जी, जो तस्वीरें आई हैं उसमें हम ये देख पा रहे हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जाहिर तौर पर ये भी पुलिस यहाँ पर जानना चाहेगी कैसे आप आखिर शुरुआत हुई यहाँ पर, जो विवाद यहाँ पर खड़ा हुआ। लेकिन अनंत सिंह की जो गिरफ्तारी है वो देर रात यहाँ पर की गई, पुलिस तलाश रही थी, कहीं छुपे थे, कैसे वहां तक पहुंचे? देखिए, पुलिस ये छुपे नहीं थे, ये अपने आवाज पे थे और पुलिस जो प्रारंभिक अनुसंधान हुआ है उस क्रम में पुलिस इनकी जिम्मेवारी है। उसमें चूंकि एक कारकेड में थे और इनसे पूछताछ करना आवश्यक है, इनकी गिरफ्तारी आवश्यक है, कस्टडियल इंटरोगेशन आवश्यक है जी। इसलिए प्रारंभिक अनुसंधान के पश्चात इनकी गिरफ्तारी का निर्णय लिया गया। उसके बाद टीम वहां इनके आवास पे गई और वहां से इनकी गिरफ्तारी की गई जी। धन्यवाद विनय कुमार जी। एनडीटीवी स्वयं आवास पे गए हैं, इनके आवास पे बड़ी पुलिस अधीक्षक पटना, और इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करके जी पटना लाया गया है। इन्हें आज पेश किया जाएगा न्यायालय में। ठीक, धन्यवाद सर आपका एनडीटीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो डीजीपी विनय कुमार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने इस पूरी गिरफ्तारी पर तमाम बातें खुलकर उन्होंने बताई कि किस तरीके से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है और अब आगे क्या पुलिस की तरफ से किया जाएगा। प्रशांत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, डीजीपी ये कह रहे हैं कि विजुअल के आधार पर जो है ये गिरफ्तारी हुई है, जो वीडियोज आए थे, जो जितनी तस्वीरें सामने आई थी उसके आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। क्या और जानकारी मिल पाई है, क्या कुछ और पुख्ता सबूत अनंत सिंह के खिलाफ मिले हैं पुलिस को?
नहीं, देखिए, मैं पहले भी कह रहा था कि सीसीटीवी फुटेज भी आया है, कुछ विजुअल्स वीडियोस भी सामने आए हैं, और एक बड़ी बात कही डीजीपी विनय कुमार ने कि गवाहों के बयान के आधार पर भी और कुछ और भी साक्ष्य मिले हैं। अब वो किस तरह के साक्ष्य मिले हैं, पुलिस जाहिर तौर पर अभी इसका खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन कुछ कई गवाहों के भी बयान लिए गए हैं। देखिए, ये एक तो एफआईआर दर्ज की गई थी, प्राथमिकी दर्ज की गई थी, नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी, अनंत सिंह का उसमें नाम लिखा गया था, और जब सीसीटीवी फुटेज और वीडियो में जब उनकी तस्वीर आ गई और पूरा घटनाक्रम सामने हो गया, तो पुलिस के सामने उनको गिरफ्तार करने का ही विकल्प बचा था, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। अब इसके राजनीतिक मायने क्या है, इसका राजनीतिक परिणाम क्या होगा, ये इस पर अब चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि चुनाव है अगले 3-4 दिनों में वहां पर। बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए, पुलिस ने अब ये गिरफ्तारी इस मामले में की है और डीजीपी साहब यहाँ पर कह रहे थे कि और भी गिरफ्तारियां इसमें हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, आमने सामने काफिले थे और इसमें काफी विवाद होता हुआ यहाँ पर नजर आया था। उधर आप देखिए, अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पटना एसएसपी ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने बताया है वो भी जरा आप देख लीजिए। अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है और इस वक्त हमारे साथ पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा मौजूद है। सर, अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है, क्या संलिप्तता है उनकी और क्या पूरा घटनाक्रम था? ये आपको अवगत होंगे कि 30 तारीख को दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई थी और उसमें एक शव बरामद हुआ था। शव का पोस्टमार्टम से क्लियर हुआ कि बहुत ही गंभीर मामला आया है, और जो वीडियो फुटेज वगैरह देखा गया तो उसमें ये आवश्यक हुआ कि इस पूरे अनुसंधान के लिए एक कस्टोडियल इंट्रोगेशन की आवश्यकता है, और उसी में इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2 अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार हुए हैं। वहाँ पर पत्थरबाजी भी की गई, कई वीडियो जो हैं वो वायरल भी हुए हैं, उन लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई हो, कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं? जब शुरू में ये घटना हुई थी तो उसको घटना को हम लोग कंट्रोल करने के लिए हमारे डीएम साहब वहाँ कैंप कर रहे थे, और पूरे वहाँ पे जो पुलिस बल है, थाना अध्यक्ष और जितने मजिस्ट्रेट वगैरह था, सबके साथ अलग ले जाकर रेड छापेमारी की गई वहाँ पे। इसमें करीब 80 के आसपास लोग 2-3 दिनों में गिरफ्तार हुए। जितने भी उपद्रवी हैं उन सब पर नजर रखी जा रही है। कई लोग भाग गए हैं, उनको भी अलग जगहों से गिरफ्तार करके लाया जाएगा और उनको अच्छी जगह पे पहुंचाया जाएगा। अभी उनकी कोर्ट में पेशी हो गई है कि अभी बाकी है, कोर्ट में पेशी कराई जाएगी जल्दी। तो हमारे साथ पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा थे, जिन्होंने पूरे घटनाक्रम को बताया है और किस वजह से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है वो भी बताया है। शिवम, एनडीटीवी, पटना।